तो इक्वेशन करते हैं, लेट एफ एक्स बी ये और जी एक्स है ना, उसका ये एक्सप्रेशन दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं वेयर ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो एफ एक्स में एक कांस्टेंट यूज हो रहा है ए और जी एक्स में भी एक कांस्टेंट यूज हो रहा है बी, तो ये नेगेटिव नहीं है। डिटरमिन द कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स। और अच्छा, और क्या दे रखा है, जी ऑफ एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल एक्स। तो ए और बी की वैल्यू पता करनी। तो पहले तो जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं अपन। तो कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकालते थे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स जो है इनपुट के रूप में जा रहा है किसमें, जी एक्स में। तो जी एक्स वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स रख देते हैं पहले तो फर्स्ट स्टेप तो यही करें, एफ एक्स प्लस वन। और ये कब हो जाएगा, जब एफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है। और ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी। और ये कब, जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो एफ एक्स जो है लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कब होता है, तो इसको विजुलाइज करने के लिए एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं अपन। एफ एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन, यहाँ एक्स और इधर एफ एक्स। एक्स लेस देन ज़ीरो पे ये एक्स प्लस ए है ना, स्ट्रेट लाइन, ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो अच्छा, और ए पॉजिटिव है ये हमको मालूम है। तो एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। कोई भी एक आर्बिटरी पॉइंट अपन ले रहे हैं, पर ये हॉलो सर्कल में है, ठीक है। ये ए पॉइंट है ना, हॉलो सर्कल में, क्योंकि ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, लेस देन ज़ीरो पे है ये। और स्लोप क्या है इसकी 45, कुछ इस टाइप से जा रहा है, ठीक है। और x इजिकल टू माइनस ए पे ये ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये माइनस ए वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अच्छा, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे ये मॉड x माइनस वन है। तो मॉड x माइनस वन का ग्राफ जो है वो किस तरह से होता था भाई, यदि वन ये है तो है ना, या तो पॉजिटिव रहेगा या ज़ीरो रहेगा मॉड फंक्शन। तो इसको बनाते हैं, है ना, ए को अपन वन से ज़्यादा ले रहे हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा ये। इसका स्लोप जो है ग्राफ का 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या है, x माइनस वन, और ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का ये पोर्शन, ये क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन है ये क्या हो गई, x प्लस ए। तो ये तीनों इक्वेशंस ध्यान में रखेंगे अपन कर्व की अलग अलग x की वैल्यूज पे, ठीक है। अच्छा, अब अपन g ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो पहला तो ये देखें, एफ एक्स लेस देन ज़ीरो, एफ एक्स लेस देन ज़ीरो वाला पोर्शन कौन सा है, केवल ये वाला पोर्शन है, एफ एक्स लेस देन ज़ीरो दिख रहा, ठीक है। तो x की वैल्यू है ना, लेस देन माइनस ए पे एफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। और एफ एक्स लेस देन ज़ीरो पे ये इक्वेशन कौन सी है ग्राफ की, x प्लस ए। तो एफ एक्स की क्या वैल्यू लिख सकते हैं अपन, जी ऑफ एफ एक्स अब लिख रहे हैं, एफ एक्स की जगह है ना x प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस वन। और x क्या है इस केस में, लेस देन माइनस ए। तो x इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब क्या, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एक्स के तीन अलग अलग सेगमेंट्स के लिए है, क्योंकि ग्राफ अलग अलग है एफ एक्स का उसमें। तो एक तो इस वाले पोर्शन में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना, ग्राफ की इक्वेशन डिफरेंट है एफ एक्स की। इस वाले पोर्शन में भी एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और इस वाले पोर्शन में तो एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है ही, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं। पहले इसको मैं 1 2 3 बोल देता हूँ। पहले वन वाला पोर्शन लिख रहे हैं अपन। तो इक्वेशन अपन कौन सी यूज करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स की ये वाली। एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस ए। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस ए माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी। और x की वैल्यू क्या है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन ज़ीरो, ठीक है। इस वाले कर्व में ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक, ये आ रहा ना, इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है। अगला देखते हैं, 0 से 1 तक माइनस एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन स्क्वायर प्लस बी। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन,
ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 पे एफ एक्स की इक्वेशन क्या है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अपने पास जगह थोड़ी कम है, तो ये जो लास्ट की जो दो इक्वेशंस है ना, इनको यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये क्या है, माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन, तो माइनस एक्स ही रह गया, तो और उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, एक्स माइनस वन मतलब एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो थोड़ी जगह बना लेते हैं ना, ग्राफ को मिटा देते हैं, अब ग्राफ की जरूरत नहीं है। तो ये तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया है ना। अब ए और बी की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे इसकी, मतलब जहां जहां फंक्शन चेंज हो रहा है, तो एक माइनस ए पे चेंज हो रहा है, एक 0 पे चेंज हो रहा है, और एक 1 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो माइनस ए 0 और 1 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस मानते हुए ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले माइनस ए पे निकाल रहे हैं अपन, तो जी ऑफ एफ माइनस ए माइनस, मतलब लेस देन माइनस ए, तो इसमें ये वाली इक्वेशन लग रही है अपनी, तो ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए प्लस वन, तो ये 1 आ गया केवल। ठीक है, अच्छा अब जी ऑफ एफ ऑफ माइनस ए है ना, एग्जैक्टली माइनस ए प्लस भी लेंगे तब भी ये इक्वेशन आएगी सेम ही। तो इस वाली इक्वेशन में माइनस ए डालते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए 0 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 आ गया, 1 प्लस बी, तो ये आ गया 1 प्लस बी। ठीक है, अच्छा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो माइनस ए पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, 1 किसके बराबर है, 1 प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन हो गया b जो है वो 0 आ गया, एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब x इजिकल टू 0 पे चेक करते हैं, तो 0 पे चेक कर रहे हैं अपन, g ऑफ f ऑफ 0 माइनस है ना, 0 से कम, तो इसमें कौन सा है, ये वाली इक्वेशन लगेगी है ना, ये वाला एक्सप्रेशन लगेगा फंक्शन का, तो 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस वन होल स्क्वायर है ना, और b तो 0 है ही अपने को मालूम है, तो ये आ गया आपका a माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अच्छा और g ऑफ f ऑफ 0, ठीक है एग्जैक्टली 0, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 0 डाल देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं अपन फंक्शन का, तो x की जगह 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर, प्लस वन माइनस वन 0 हो गया, प्लस b भी 0 है, तो g ऑफ f 0 ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या आ गया अपने पास, a माइनस वन है ना, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये दोनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे, a माइनस वन होल स्क्वायर ये 0 के बराबर, तो इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, a की वैल्यू 1 आ गई, प्लस 1। ठीक, तो ये आपका आंसर, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। ठीक है।